हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी सिन्हा और मैं आपकी मदद करती हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जो लेसन्स होते हैं वो बेसिकली आपके टू द पॉइंट नेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही होते हैं, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होता जाए और ये बीए एमए के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है। तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं और या फिर आपके जो जूनियर्स हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पर कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। चलिए एनीवेज़, इसके अलावा मैंने जो है कुछ वीडियोस बनाने शुरू किए थे डेली बेसिस पे। अभी हम लोग चल रहे थे उसमें जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसका बस एक पार्ट बाकी है। 2 थियरीज़ ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करना बाकी है, तो वो बहुत जल्द वो वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। एनीवेज़, हम लोग जो है वो जैना थ्योरी ऑफ सब्सटेंस को, जैन फिलॉसफी को डील कर रहे थे। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो सब्सटेंस और द्रव्य के बारे में मैंने बताया था कि जैन जो है द्रव्य को जनरली डिफाइन करते हैं वस्तु या द्रव्य, जैसे कह सकते हैं वस्तु अनेक धर्मकम वस्तु, यानी कि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सब्सटेंस मेनली होता क्या है। तो जनरली हमने जैसा पढ़ा था कि सब्सटेंस तो अल्टीमेट रियलिटी है और प्लूरल, चूँकि जैन जो है रिलेटिव प्लूरलिज्म को मानता है, तो वो कहता है जैन फिलॉसफी कि एक सब्सटेंस का बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है। और हर क्वालिटी को जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग बस उसके कुछ पक्ष को देख सकते हैं, जिससे वो अपना थ्योरी ऑफ स्यादवाद को डील करते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद जो है थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ रियलिटी है, वो आपके मेटाफिजिकल थ्योरी है, और स्यादवाद आपका एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उस पर वो आता है। चलिए, हमने देखा था कि जैन जो है गुण जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है आपका परमानेंट क्वालिटीज़, यानी कि जो हमेशा रहे, किसी वस्तु का जो इसेंस होता है वो परमानेंट क्वालिटीज़ होता है। और मोड्स या फिर पर्याय, जो कि कुछ समय के लिए कि टेम्परेरी क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो गुण जो है, गुण को वो लोग गुण ही कहते हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ जो परमानेंट क्वालिटीज़ है उसको वो गुण कहते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेरी क्वालिटीज़ है उसको पर्याय या मोड्स कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो लेकिन जो परमानेंट क्वालिटीज़ है उसमें से भी बहुत सारे हैं जिसको हो सकता है 3 जो क्वालिटीज़ है वो हमेशा रहता है परमानेंट क्वालिटीज़। ओरिजिन, ठीक, उत्पत्ति, परमानेंस यानी कि जो उसमें परमानेंस रहेगा, और डीके यानी उसका डिस्ट्रक्शन। तो ये 3 तरह की क्वालिटीज़ हमेशा रहती है। कोई भी सब्सटेंस जो है ओरिजिनेट करता है, परमानेंस होता है यानी कुछ उसके गुण जो होते हैं उसके शुरुआत से लेकर उसके अंत तक बने रहते हैं, और डिके भी करेगा, कि जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसको ख़त्म होना निश्चित है, और फिर से वो जो है वो उसका उत्पत्ति हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सार है वो परमानेंस है, जो उसका इसेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लें कि कोई टेबल है, ठीक है। तो टेबल जो है लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी से जब वो उसको बनाया जाता है तो उसका वो ओरिजिन कहाँ आता है, लकड़ी में आता है। तो और जब लकड़ी बन के तैयार रहता है, टेबल बन के तैयार हो जाता है लकड़ी से, तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, वापस उसको लकड़ी में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो वो टेबलनेस है जिससे वो टेबल बनाया गया, और जो ये वुडनेस है, वो उसका परमानेंट क्वालिटी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे उसको तोड़ दिया जाए या फिर उसको फिर बना दिया जाए, ठीक है। तो ये 3 क्वालिटीज़ किसी भी सब्सटेंस में नेसेसरीली होती ही है, ठीक है। देखिए, तो जैन ऐसा नहीं कहता है कि जो परमानेंस है वो बिकमिंग, चेंज या एंड नहीं होता, यानी कि परमानेंट है यानी कि वो फिक्स हो गया कोई क्वालिटी, ऐसा नहीं है। उसमें चेंजेस आते हैं, वो कुछ नया बन सकता है और उसका कुछ ना कुछ एंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी कहते हैं। तो ये 3 क्राइटेरियन बस जो है कॉजल एफिशिएंसी को नहीं डिफ़ाइन करता है, ठीक है। कॉजल एफिशिएंसी यानी कहने का मतलब कि किसी चीज़, कोई एक मोमेंट को पकड़ के वो उसका किसी भी इफ़ेक्ट का कॉज है। कॉज एंड इफ़ेक्ट थ्योरी जो है वो ये नहीं मानते हैं, ठीक है, कि अगला मोमेंट, जैसा कि बुद्धिज़्म होल्ड करता है थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस, यानी कि जो अगला मोमेंट है वो पहले के कारण ही
उत्पन्न हुआ, यानी कि जो नेक्स्ट मोमेंट है वो इफ़ेक्ट है और उसका पहले का प्रीसीडिंग मोमेंट उसका कॉज हो जाएगा। क्योंकि जैन ऐसा मानते हैं कि वो मतलब रिजेक्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस को, क्योंकि वो कहते हैं कि ये फॉल्टी है, ये एक इल्यूजन पैदा कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि सांप को देखते हैं हम तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, ठीक है। तो कॉज क्या है डर का, वो आपका है सांप जो है वो डर हो गया, और सॉरी कॉज हो गया, और जो डर उससे पैदा हुआ वो हमारा इफ़ेक्ट हो गया, हम उसको देख के पसीने पसीने हो गए या दौड़ने लगे, ये सब इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हम लोग अंधेरे में रस्सी को देख लें और उसको सांप समझ के डर जाए, तो वो जो डर जो इफ़ेक्ट जो पैदा हुआ और उसको सांप उस रस्सी को हम कॉज मान लें, तो उस रस्सी का जो एग्जिस्टेंस वो ट्रू साबित हो जाएगा। तो ये तो इल्यूजन है ना, एक तरह का भ्रांति पैदा करती है कि रस्सी को देख के डर जाना, सिर्फ एक इफ़ेक्ट को देख के उसके कॉज का अनुमान लगाना, तो ये मतलब इसको ट्रू मान लेना या सत्य मान लेना, ये तो बहुत ही गलत चीज़ होगी, ठीक है। देख लीजिए कि एक फिगर बना हुआ है, कभी कभी हम लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं, तो सब्सटेंस में एक चीज़ होती है कि उसका कुछ एक अनचेंजिंग इसेंस होता है जो कि परमानेंट होता है, और वो कभी उसमें नहीं चेंज होता। कुछ इसेंस उसका जो क्वालिटीज़ होता है वो परमानेंट होता है, उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके जो मोड्स होते हैं या पर्याय होते हैं वो बदले जा सकते हैं। तो ये 3 कैरेक्टराइज करता है किसी भी रियलिटी को, सब्सटेंस को, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर रियल है जैन के अकॉर्डिंग, तो उसमें ये 3 गुण पाए ही जाएंगे अनिवार्य रूप से, ठीक है। क्या क्या है, परमानेंट, ओरिजिन एंड डीके। चलिए अब हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं इस चीज़ से, कि सबसे पहले तो इस थ्योरी ऑफ सब्सटेंस से हम लोग जान के ये कंक्लूड करते हैं कि जो भी चीज़ उत्पन्न हुआ है वो कंटिन्यू भी करता है और फिर से वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होना ज़रूरी है, ठीक है। वस्तु जैसे कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है, हमारे अंदर सोल है। सोल कुछ ऐसा द्रव्य है जो कि जो इस ह्यूमन बॉडी का मतलब जो सोल है हमारा, उसका जो एसेंशियल क्वालिटी क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस। तो हमारे बॉडी में जब कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी से मतलब निकल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, शरीर बेजान हो जाता है। जैसे कि हम लोग जन्म लेते हैं, हमारा ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, सोल के साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा बॉडी बिकम होता है, हम लोग बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और फिर एक दिन हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सोल से कॉन्शियसनेस तो नहीं जाता है, बट हमारा सोल जो है उस बॉडी को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये है इसका अर्थ। दूसरा चीज़ है कि डेफिनेशन हमारा जो है सब्सटेंस का, वो हमारे स्टैंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक सब्सटेंस जो है अपने आप में एक पूरे यूनिवर्स की तरह है, उसमें वो जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। जैसे कि यूनिवर्स क्या है, हमारे अर्थ का भी एक सर्टेन यूनिवर्स का एक सर्टेन टाइम पीरियड है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ब्लैक होल जैसी चीज़ों में चला जाएगा, और फिर से एक समय आएगा जब फिर से इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह का मतलब चलता आता है, ठीक है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यूनिवर्स की तरह ही है, हर एक द्रव्य अपने आप में यूनिवर्स है। जैसे लाइबनीज़ का जो मोनाड्स आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न फ़िलॉसफी में, मॉडर्न वेस्टर्न में अगर पढ़ा है, तो उसमें हर एक चीज़ को, द्रव्य को मतलब क्या कहते हैं कि वो मोनाड कहते हैं लाइबनीज़, और अपने आप में पूर्ण मानते हैं और कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर उसको भी देखेंगे। फ़िलहाल ये जानिए कि एक द्रव्य जो है अपने आप में एक पूरी तरह से एक पूरा ब्रह्मांड होता है, उसकी शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, वो बदलाव आता है उसमें, और फिर एक दिन उसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो उस सारे सब्सटेंस में जो है कुछ गुण और पर्याय दोनों ही समाहित होते हैं। गुण जो है वो परमानेंट क्वालिटीज़ है, वो हमेशा उस वस्तु में रहते हैं, और पर्याय जो है कुछ चेंज, जैसे कि किसी चीज़ का कलर चेंज हो सकता है, किसी में साउंड के चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो टाइम के साथ बदल जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैन जो है वो सब्सटेंस को डिफ़ाइन करते हैं, एनीथिंग विच हैज़ ओरिजिन, एग्जिस्टेंस एंड डिस्ट्रक्शन इज़ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस वो है जो कि जिसमें उत्पत्ति है, वो एग्जिस्ट करता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर से, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जैना फिलॉसफी को ख़त्म कर दिया जाए। मोक्ष, लिबरेशन, ये बॉन्डेज, ये सब हम लोग देख लेंगे। उसके बाद ये लास्ट वीडियो होगा जो ख़त्म हो जाएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।